कह रहे थे भाजपा के 5 पांडव हमसे लड़ रहे हैं, मतलब तुमने मान लिया कि तुम कौरव हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को कौरव कह दिया। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मान ही लिया कि भारतीय जनता पार्टी पांडव है और कांग्रेस कौरव। उन्होंने कहा कि अब ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच हो गई है। बड़वानी जिले के पानसेमल में भाजपा उम्मीदवार श्याम बर्दे के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी को 5 पांडव कहा, जिसका मतलब तो सीधा है कि उन्होंने मान लिया है कि कांग्रेस कौरव है। पांडव न्याय की लड़ाई लड़ते थे जबकि कौरव स्वार्थ की। अब ये लड़ाई पांडव कौरव अर्थात धर्म और अधर्म के बीच हो गई है। उनके नेता खड़गे जी आए कल, कह रहे थे भाजपा के 5 पांडव हमसे लड़ रहे हैं, मतलब तुमने मान लिया कि तुम कौरव हो। पांडव लड़ते न्याय की लड़ाई, अधर्म के खिलाफ लड़ते, और कौरव लड़ रहे थे स्वार्थ की लड़ाई। ये स्वार्थ, धर्म अधर्म, न्याय और अन्याय की लड़ाई में बताओ पांडव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी। अच्छा, कांग्रेस में तो एक धृतराष्ट्र थे जो अपने बेटे को राज दिलाने के लिए लड़ रहे थे। कांग्रेस में 2 धृतराष्ट्र है मध्य प्रदेश में, धृतराष्ट्र 2। एक कमलनाथ जी है और एक दिग्विजय सिंह जी है। दोनों को अपने अपने बेटों से मतलब है। दोनों अपने अपने बेटों को मध्य प्रदेश में स्थापित करना चाहते हैं। तो चक्की के 2 पार्ट हो गए दोनों, और उसके बीच में कांग्रेस पिस रही है। ये धृतराष्ट्र वाली कांग्रेस कभी चुनाव नहीं जीत सकती। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कह दिया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन सिर्फ झूठ कहते हैं। दोनों को कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ झूठ बोलना सिखाया है। उन्होंने यह भी कहा कि इनके पार्टी के सभी नेता मेरे बारे में अपशब्द कहते हैं और मेरा तो श्राद्ध भी कर दिया। उसके बाद फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि अगर मैं मर भी गया तो राख से निकलकर अपने जनता की सेवा के लिए मैं आऊंगा। मेरे किसान भाइयों, कांग्रेस झूठी पार्टी है, दगाबाज पार्टी है। आज फिर प्रियंका गांधी आ रही है सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में झूठ का कचरा फैलाने। रोज झूठ ही बोलते रहते हैं भाई बहन। कांग्रेस ने इनको झूठ ही बोलना सिखाया है, और मुझे तो इतनी गाली देते हैं, इतनी गाली देते हैं। चाहे खड़गे साहब हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनको लगता है ये 1.5 हड्डी का पता नहीं कहां से आ गया, हमारी दाल नहीं गलने देता। बीच में तो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी, मामा तेरा श्राद्ध हो गया। मैंने कहा मर भी गया तो कचरे के राख के ढेर में से फिर खड़ा हो जाऊंगा अपनी जनता की सेवा के लिए। ये किसानों से झूठे वादे करते एक नहीं निभाएंगे। कांग्रेस से रहना सावधान। ये बेईमान लोग, झूठे लोग ये भ्रम फैलाने आएंगे। ये वही लोग हैं मेरी लाडली बहनों जिन्हें बेगा भारिया शहरिया बहनों के 1000 रुपया में खाते में डालता था 2017 से, सरकार में आए तो बंद कर दिए। मेरी बहनों, ये वो लोग हैं जिन्हें संबल योजना बंद कर दी थी। बहन को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देता था, वो भी इनने बंद कर दिए थे। लड़ुआ के पैसा छीनने वाली कांग्रेस, ये वही कांग्रेस है जिसने एक्सीडेंट पे मौत पे हम 4 लाख देते थे, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देते थे। कफन के 5,000 रुपया भी कांग्रेस ने छीन लिए थे अपनी सरकार में आने के बाद। ये कफन छीनने वाली कांग्रेस है, ये याद रखना। बेटियों की शादी के पैसा नहीं दिए, इनने बेटियों की शादी करके पैसा बंद कर दिए, पैसा नहीं दिए। ये ऐसी बेईमान कांग्रेस है। मेरे बहनों और भाइयों, तीर्थ
यात्रा इनने बंद कर दी। हम रेल से तीर्थ ले जाते थे, इनने तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब तीर्थ यात्रा फिर चालू, केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे गरीब को हवाई जहाज से। ये तीर्थ यात्रा बंद करने वाली कांग्रेस, ये याद रखना, भूल के भी कांग्रेस आ गई तो सब योजनाएं बंद कर देगी। मेरी बहनों फिर ना लाडली रहेगी और ना बहना रहेगी। तो इनसे सावधान रहना, बड़े बेईमान लोग हैं। यह देखना भी काफी लाजवाब होगा कि आखिरकार कांग्रेस इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है।